हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12 में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की SI इकाई क्या होती है? तो विद्युत आवेश किसे कहा जाता है? आवेश। आवेश क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, इस कंडीशन को कहा जाता है आवेश। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? आवेश। और आवेश को सूचित किससे किया जाता है? तो Q से। और यह एक अदिश राशि है और Q बराबर होता है IT। I का मतलब विद्युत धारा, T का मतलब समय। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर सेकंड और इसी को कहा जाता है कूलाम। इसी को क्या कहा जाता है? कूलाम, C। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कूलाम। तो विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है? आपको समझ में आया कि आवेश क्या होता है? मैंने यही बता दिया। आवेश को सूचित किससे करते हैं? अदिश राशि है। आवेश का फॉर्मूला Q बराबर IT, मात्रक होता है एम्पियर सेकंड, इसी को कूलाम कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो देखिए परमाणु मूलतः 3 कणों से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये भी याद रखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इस पर भी जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। इस पर 0 आवेश होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। इलेक्ट्रॉन पर पूछा गया कौन सा आवेश, तो देखिए प्लस में है 1.6, ये माइनस में, यानी सही ऑप्शन क्या होगा? चलिए चलते हैं आगे। कूलाम का नियम किसके बीच लागू होता है? तो कूलाम का बीच किसके बीच में लागू होता है? तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम ये कहता है कि एक आवेश यहाँ पर है, एक बिंदु आवेश यहाँ पर है, एक बिंदु आवेश यहाँ पर है और दोनों के बीच की दूरी r है। कूलाम का नियम कहता है कि दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा ये दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो बोला किसके बीच लागू होता है? द्रव्यों के बीच, आवेशों के बीच। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आवेशों के बीच। अगला क्वेश्चन है, कूलाम बल किस प्रकार का बल है? ठीक, तो कूलाम बल एक संरक्षी बल होता है और आगे गुरुत्वीय बल होता है, संपर्क बल होता है, असंपर्क बल होता है, प्रत्यास्थ बल होता है। तो गुरुत्वीय बल एक असंपर्क बल होता है, संपर्क में नहीं होता है। ये क्या होते हैं? असंपर्क बल होते हैं, दोनों एक दूसरे से दूर दूर असंपर्क बल होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दो आवेशों के बीच बल सीधे किसके समानुपाती होता है? मैंने अभी बताया F समानुपाती Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। देखिए सीधे समानुपाती है किसके? दोनों आवेशों के गुणनफल के। तो कूलाम बल जो होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के सीधे समानुपाती होता है और उल्टा से किसके समानुपाती होता है? तो R स्क्वायर के। यानी सही उत्तर क्या हो जाएगा? आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कूलाम बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? कूलाम बल बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। चलिए चलते हैं आगे। विद्युत क्षेत्र का सही मात्रक। सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र को E से सूचित करते हैं और यह एक सदिश राशि है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है बल बटा आवेश। बल बटा आवेश। बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, यानी इसका सही मात्रक हो जाएगा न्यूटन बटा कूलाम। न्यूटन बटा कूलाम, ऑप्शन नंबर ए। और भी इसके मात्रक हो जाएंगे, इसमें ऊपर भी आप मीटर से गुणा कर दीजिए और नीचे भी मीटर से गुणा कर दीजिए।
तो न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है, जूल बटा कूलाम मीटर। ये आपको पता होना चाहिए, जूल बटा कूलाम को वोल्ट कहा जाता है, इसको क्या कर देंगे वोल्ट, वोल्ट बटा मीटर हो जाएगा। यानी इसके तीन मात्रक, न्यूटन बटा कूलाम, जूल बटा कूलाम मीटर और वोल्ट बटा मीटर। तो इसमें से एक ही ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक धनात्मक परीक्षक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? देखिए, एक धनात्मक परीक्षा आवेश पर लगने वाला बल E बराबर F बाई क्यू नॉट। तो एक परीक्षक आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहा जाता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और याद रखिएगा ये सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि। आगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है? ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ, धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। देखिए, ये प्लस और ये माइनस है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा प्लस से निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है, प्लस से निकलती है और माइनस में प्रवेश करती है, और ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ। अगला क्वेश्चन, समान आवेश। याद रखेंगे समान आवेश का मतलब प्लस और प्लस, माइनस और माइनस, ये दोनों समान आवेश है। तो प्लस और प्लस को एक पास ले जाने पर प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित मतलब धक्का लेंगे। माइनस माइनस को भी करेंगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। लेकिन प्लस और माइनस या माइनस और प्लस को एक साथ ले जाएंगे तो आकर्षित करेंगे। यानी समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर करते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।